गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आप सभी लोगों को आकाश राजपूत टीचर एग्जाम में स्वागत है। आज हम पढ़ाएंगे आपको भौगोलिक चिंतन। ये भौगोलिक चिंतन हमारा 3 पार्ट में डिवाइड होगा, पूरा समाप्त हो जाएगा। ये हमारा पहला पार्ट है। सबसे पहले देखते हैं ज्योग्राफी। ज्योग्राफी 2 शब्दों से मिलकर बना है, जियोग्राफो। इसका मतलब होता है पृथ्वी का वर्णन करना। भूगोल संस्कृत शब्द से लिया गया है। भूगोल शब्द का सबसे पहले प्रयोग इरेटोस्थनीज ने अपनी बुक ज्योग्राफिया में किया। इसलिए इरेटोस्थनीज को भूगोल का जनक कहा जाता है। लेकिन इसको परिभाषित करने का कार्य स्ट्रैबो ने किया है। स्ट्रैबो को प्रादेशिक भूगोल का जनक कहा जाता है। भूगोल का पिता हिपेटियस को कहा जाता है, क्योंकि भूगोल की विषय वस्तु को व्यवस्थित रूप प्रदान करने का कार्य हिपेटियस ने किया है। अब देखते हैं भूगोल की परिभाषा। पृथ्वी का विज्ञान है, जिसमें पृथ्वी तल के भौतिक एवं जैविक संसाधनों का, इनकी क्षेत्रीय विविधताओं का, स्थानीय संबंधों का अध्ययन मानवीय संसार के रूप में किया जाता है। अब देखते हैं भौगोलिक विचारधारा का विकास कैसे हुआ। इसको हम 3 भाग में डिवाइड करते हैं। पहला है प्राचीन काल, दूसरा मध्यकाल और तीसरा है आधुनिक काल। प्राचीन काल को 2 भागों में डिवाइड किया गया है, प्राचीन सभ्यता केंद्र और यूनानी, ग्रीक, रोमन। मध्यकाल को 2 भागों में डिवाइड किया गया है, अंधिक या अरब विचारधारा और दूसरी है पुनर्जागरण काल, जो कि 1400 ईस्वी तक की है, 1400 से 1600 ईस्वी तक। आधुनिक काल को हम कहते हैं 1600 ईस्वी से वर्तमान तक के काल को। इसमें जर्मन, फ्रेंच, ब्रिटिश, अमेरिकन आदि विचारधाराएं आती हैं। अब देखते हैं ग्रीक यूनानी भूगोलवेत्ताओं का योगदान हमारी भौगोलिक विचारधारा में क्या था। ग्रीक यूनानी को हम प्राचीन शास्त्रीय काल भी कहते हैं। प्राचीन शास्त्रीय काल को 2 भाग में डिवाइड किया गया है, हेलेनिक काल और हेलेनिस्टिक काल। हेलेनिक काल हम कहते हैं ग्रीक यूनानी भूगोलवेत्ताओं को, और हेलेनिस्टिक काल कहते हैं रोमन काल के भूगोलवेत्ताओं को। अब देखते हैं इनका योगदान क्या है ग्रीक यूनानी भूगोलवेत्ताओं का। इन्होंने भूगोल को विकसित करने के लिए 3 प्रणालियों का प्रयोग किया था। पहला अन्वेषण, दूसरा मानचित्र और तीसरा परिकल्पना के आधार पर। मानचित्र की रचना इन्होंने रेखाजाल के आधार पर विश्व मानचित्र को बनाया था। इनकी ग्रीक यूनानी सभ्यता का केंद्र था एजियन सागर, भूमध्य सागर, काला सागर, और सभ्यता के केंद्र बिंदु थे मृत सागर, जो सिकंदरिया में पड़ता है, और यूरानियन सागर काला सागर में। इनके कार्यक्षेत्र था इनका भूआकृति, जलवायु में, समुद्र विज्ञान के बारे में, खगोल और गणितीय भूगोल के बारे में इन्होंने बताया। यूनानियों ने ही सर्वप्रथम पृथ्वी को उष्ण समशीतोष्ण कटिबंध में डिवाइड किया था। 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व से दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व का काल यूनानियों का स्वर्ण काल कहलाता है। प्रमुख यूनानी भूगोलवेत्ता सबसे पहले आते होमर, फिर थेल्स, फिर एनेक्सिमेंडर, उसके बाद हिपेटियस, हेरोडोटस, प्लेटो, अरस्तु, थियोफ्रिल, इरेटोस्थनीज, पॉलीबियस, हिप्पारकस और पोसिडोनियस। अब हम देखते हैं यूनानी भूगोलवेत्ताओं के बारे में। सबसे पहले हम देखते हैं होमर के बारे में। होमर को अंधा महाकवि कहा जाता है। इनके 2 प्रसिद्ध महाकाव्य हैं, इलियड और ओडिसी। इलियड ओडिसी में ट्रोजन युद्ध की जानकारी मिलती है, और इन्होंने मिस्र के वैभवों का तथा मनुष्य व जनपदों का वर्णन किया है। होमर के बारे में जानकारी स्ट्रैबो के लेख से मिलती है। इनके भूगोल में मुख्य योगदान है। इन्होंने पृथ्वी का वर्णन तस्तरीनुमा तथा पृथ्वी चारों ओर सागर व सरिताओं से घिरी हुई बताई है। इन्होंने पवनों के बारे में भी बताया है। पवनों को इन्होंने 4 भागों में डिवाइड किया। पूर्व में इन्होंने यूरेरस कहा, और पश्चिम को जेफरोस, उत्तर को बोरस और साउथ को नोट्स कहा। इन्हीं सागरों से सूर्योदय तथा सूर्यास्त होता है। सूर्योदय के समय सूर्य नदी सागर से बाहर निकलता है और सायंकाल में नदी सागर में अस्त हो जाता है। इसने आकाश को अवतरनुमा स्वर्गीय मेहराब बताया तथा कहा कि एटलस पर्वत के अधिकार क्षेत्र वाले 4 खंभों पर ये टिका हुआ है। अब देखते हैं होमर, थेल्स, हिपेटियस, हेरोडोटस। इन भूगोलवेत्ताओं ने पृथ्वी को तस्वीर में बताया,
एनेक्जिमेंडर ने गोलाकार बताया। अब देखते हैं दूसरा हमारा है थेल्स। थेल्स के बारे में। थेल्स यूनान का महान गणितज्ञ था। इसको त्रिकोणमिति और त्रिभुजीकरण का जनक कहा जाता है। इन्होंने ज्यामिति प्रमेय की रचना की और ये आयोनियन दर्शन का ज्यामिति का पिता भी कहा जाता है। इसने पृथ्वी को तस्वीरमा बताया। 500 BC में विश्व की उत्पत्ति व नक्षत्रों के विषय में जानकारी दी। सूर्य ग्रहण की भविष्यवाणी भी की थी इन्होंने। त्रिभुजीकरण के आधार पर भूमापन किया तथा बेसलाइन आधार रेखा का निर्धारण किया। मिस्र में कृषि भूमि का माप का विकास थेल्स ने किया था। तीसरी भूगोलवेत्ता है एनेक्जिमेंडर। ये थेल्स के शिष्य थे। ये थेल्स के शिष्य थे। थेल्स के समकालीन लेट्स के निवासी, दोनों गणितीय भूगोल के संस्थापक। मापक पर आधारित इन्होंने मानचित्र बनाया। बेबीलोनिया सभ्यता के नोमोन यंत्र मतलब सूर्य घड़ी का यूनान में खूब प्रचार प्रसार किया। नोमोन यंत्र क्या होता है? ये समतल सतह पर स्थापित खम्मा जिसकी छाया समय बताती है तथा दोपहर में छाया की दिशा उस स्थान का देशांतर बताती है। इन्होंने कैस्पियन सागर को खाड़ी मतलब खुला सागर तथा काला सागर को बंद सागर बताया। कुछ और भूगोलवेत्ता थे जिन्होंने एनेक्जिमेंडर और हिकेटियस ने कैस्पियन सागर को खाड़ी मतलब खुला हुआ बताया। केवल हेरोडोटस ने कैस्पियन सागर को बंद सागर के रूप में बताया, जो कि सही है। एनेक्जिमेंडर का मानचित्र गोलाकार था तथा जिसके चारों तरफ सागर सरता थी। अब नेक्स्ट हमारे हैं हिकेटियस। हिकेटियस को यूनानी गद्य का प्रथम लेखक कहा जाता है। इनको भूगोल का पिता भी कहा जाता है। भूगोल की विषय वस्तु को पहली बार व्यवस्थित क्रमबद्ध रूप में रखने के कारण इसको भूगोल का पिता कहा जाता है। इनकी पुस्तक का नाम है जस्ट परयूटस, जिसका अर्थ है पृथ्वी का वर्णन करना। इनके दो खंड है। प्रथम खंड में यूरोप, यूनान, ईस्टर, सिंथिया, एजियन सागर के बारे में बताया। और दूसरे खंड में एशिया और लीबिया के बारे में बताया। विश्व का प्रादेशिक वितरण देने के कारण हिपेटियस व स्ट्रैबो को प्रादेशिक भूगोल का जनक कहा जाता है। कैस्पियन सागर का इन्होंने नाम दिया हिरकेनियस या हिस्सेनियस नाम दिया। कैस्पियन सागर और फारस खाड़ी के बीच के भाग को इन्होंने मीडिया कहा। प्रथम बार इंडस का उल्लेख इन्होंने ही किया था। सिंध के उत्तर में स्थित प्रदेशों को गांधार प्रदेश बताया। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हम देखते हैं, जैसे भूगोल का जनक कहा जाता है हिकेटियस को। प्राचीन भूगोल का जनक हिकेटियस। प्राचीन प्रादेशिक भूगोल का जनक हिकेटियस। आधुनिक भूगोल का जनक अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट को कहते हैं। आधुनिक प्रादेशिक भूगोल का जनक कार्ल रिटर कहते हैं। अब हमारे पांचवें भूगोलवेत्ता हैं हेरोडोटस। हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। इनकी एक प्रसिद्ध परिभाषा है, इतिहास का भौगोलिक दृष्टि से तथा समस्त भूगोल को ऐतिहासिक दृष्टि से अध्ययन किया जाना चाहिए। इन्होंने ईरान के इतिहास पर भूगोल के प्रभाव की चर्चा की है। इनकी पुस्तक का नाम है हिस्टोग्राफिया। ये पहले विश्व मानचित्र थे। ये पहले भूगोलवेत्ता थे जिन्होंने विश्व मानचित्र पर यामोत्तर देशांतर खींचने का प्रयास किया था। और इन्होंने तापमान व पवनों के बारे में संबंध बताया। कैस्पियन सागर को इन्होंने बंद बताया। ये प्रथम निर्जाति वेत्ता अग्रणी प्रजाति वैज्ञानिक हैं। इन्होंने डेल्टा शब्द का प्रयोग तथा नील नदी के डेल्टा का साधारण वर्णन भी किया है। मिस्र को इन्होंने नील नदी का प्रधान कहा। विश्व को इन्होंने 3 भागों में डिवाइड किया है, यूरोप, एशिया, लीबिया। इनके मानचित्र में भूमध्यसागर के चारों तरफ के प्रदेश दिखाए गए। इन्होंने भारत को ये दिखाया। हेरोडोटस यूरोप को एशिया व लीबिया से बड़ा मानता था। अब हम देखते हैं प्लेटो के बारे में। प्लेटो एक नियतवादी विचारक प्लेटो के बारे में देखते हैं। प्लेटो अरस्तु का गुरु है। इसने निगमनात्मक विधि की खोज की थी जो सामान्य से विशिष्ट की ओर जाती है। इन्होंने पृथ्वी को गोलाकार बताया। भौगोलिक स्थिति विस्तार किसी राज्य के निवास को प्रभावित करती है, ये प्लेटो कहते हैं। अब नेक्स्ट है अरस्तु। अरस्तु नियतवादी और स्वदेशवादी ईश्वरीवादी विचारक हैं। इन्होंने आगमनात्मक विधि की खोज की। इनकी पुस्तकें 2 हैं,
पहली इंपॉर्टेंट पुस्तकें दो हैं। पहली है ब्रह्मांड भूगोल और दूसरी मेटेओरोलॉजी क्लाइमेटोलॉजी। इन्होंने पृथ्वी की परिधि को 4 लाख स्टेडिया बताई और पृथ्वी को 3 कटबंधों में डिवाइड किया। 8 दिशाओं के आधार पर 8 हवाएं बताई। इन्होंने भूकंप ज्वालामुखी का कारण सहित वर्णन किया। ज्वारीय तरंगों का कारण हवाओं को माना। प्रमाणिक रूप से पृथ्वी की आकृति गोल बताई इन्होंने। अब नेक्स्ट है पीथियस। पीथियस सिकंदर का समकालीन था। पहली बार अंध महासागर की यात्रा की तथा पश्चिमी यूरोप, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, बाल्टिक सागर आदि का विवरण प्रस्तुत किया। नेक्स्ट है थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस अरस्तु का शिष्य व सिकंदर का समकालीन है। ये जलवायु और वनस्पति के अंतर संबंधों का इन्होंने अध्ययन किया। नेक्स्ट है एरिस्टोथनीज। एरिस्टोथनीज गणितज्ञ, भूगोलवेत्ता, कवि व खगोलज्ञ भी कहे जाते हैं। इनका जन्म लीबिया की सायरन बस्ती में हुआ था। इन्हें व्यवस्थित वैज्ञानिक भूगोल का जनक कहा जाता है। इनको भूगोलिक का संस्थापक भी कहते हैं। भूगोल को गणितीय आधार प्रदान किया। इनकी पुस्तक का नाम है ज्योग्राफिया। इनके भूगोल में 3 प्रमुख योगदान हैं। पहला है पृथ्वी की परिधि का आकलन। नमूना यंत्र की सहायता से इन्होंने 2,50,000 स्टेडिया बताई, जो कि लगभग में 24,860 मील के बराबर है, जो कि लगभग में ठीक है। और दूसरा है निवास जगत का मानचित्र। तीसरी निवास जगत के विवरण हेतु पुस्तक लेखनकार। विषुवत रेखा की लंबाई भी ज्ञात की थी इन्होंने। इन्होंने पृथ्वी को 5 जलवायु कटबंधों में डिवाइड किया। पहला उष्ण कटिबंध और दूसरा तीसरा उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध, दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध और उत्तरी शीत कटिबंध, दक्षिणी शीत कटिबंध। इन्होंने अपने मानचित्र में 7 अक्षांश रेखाओं व 7 देशांतर रेखाओं को दिखलाया, परंतु वे दोषपूर्ण थे। सिकंदरिया का इन्होंने देशांतर प्रधान माना। इन्होंने अपने मानचित्र में यूरोप, एशिया, अफ्रीका को दर्शाया, किंतु इसमें अफ्रीका, एशिया को छोटा तथा यूरोप को बड़ा दिखाया गया था। कैस्पियन सागर को खुले सागर के रूप में माना था। इसे उत्तरी सागर से जुड़ा हुआ मानता था। इसमें एरिस्टोथनीज पृथ्वी को ये भूकेंद्रित संकल्पना को मानता था। इसने एक्विमेन शब्द दिया, जिसका अर्थ होता है निवास स्थान। अब देखते हैं पॉलीबेस के बारे में। ये भौतिक भूगोल के जानकार थे। नदी की बाढ़, अपरदन, निक्षेपण का वर्णन किया पॉलीबियस ने। हिप्पारकस के बारे में देखते हैं। इन्होंने अक्षांश व देशांतरों के आधार पर विश्व को क्लाइमाटा नाम दिया। 360 डिग्री में इन्होंने डिवाइड किया पृथ्वी को। अक्षांश व देशांतर निर्धारण के लिए एस्ट्रोलैब उपकरण का आविष्कार किया। पृथ्वी को 11 जलवायु प्रदेश में डिवाइड किया। देशांतरों की माप के लिए चंद्र ग्रहणों के समक्षणिक भेद करना बताया। सूर्य ताप की प्राप्त भिन्नता। पहली बार विश्व का निर्धारण किया नोमोमेंट की सहायता से। इसने 11 अक्षांश व 11 देशांतरों से विश्व मानचित्र बनाया। भूमध्य रेखा को बृहत वृत्त तथा विश्व के 2 गोलार्धों में बांटा और पृथ्वी को भूभाग माना। 0 डिग्री देशांतर को बृहत वृत्त माना इसने। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पोसिडोनियस के बारे में। पोसिडोनियस को भौतिक भूगोल तथा समुद्र विज्ञान का जनक कहा जाता है। इनकी पुस्तक का नाम है द ओशियन। इनके प्रमुख अध्ययन बिंदु है ज्वारभाटा और स्पेन के तट पर इसने बृहद ज्वारभाटा की बात की है, जो सूर्य और चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण के कारण आता है। निम्न ज्वार पृथ्वी और तृतीय चतुर्थांश पर आता है। उच्च ज्वार पूर्णिमा और अमावस्या, जो द्वितीय और अंतिम चतुर्थांश में आता है। महासागरों की गहराई, परिधि की लंबाई, मैदान, बजरी गोलार्ध का अध्ययन किया। उच्च तापमान भूमध्य रेखा की बजाय अयनवर्ती क्षेत्रों में पाया जाता है। पोसिडोनियस की माप पद्धति के आधार पर टॉलमी ने विश्व मानचित्र बनाया था। अब हम देखते हैं रोमन भूगोलवेत्ताओं के बारे में। रोमन भूगोलवेत्ताओं का प्रमुख केंद्र था रोम और सिकंदरिया। ये भौतिक भूगोल की अपेक्षा मानव भूगोल पर अधिक बल देते थे। इनका प्रमुख योगदान ऐतिहासिक और प्रादेशिक भूगोल में था। प्रमुख रोमन भूगोलवेत्ता हैं जुबा, स्ट्रैबो, पोम्पिलियस मेला, प्लिनी और टॉलमी। अब हम पहले रोमन भूगोलवेत्ता को देखते हैं जुबा के बारे में। जुबा नील नदी की उत्पत्ति का विलक्षण सिद्धांत प्रस्तुत किया। दूसरे हैं स्ट्रैबो। स्ट्रैबो को प्रादेशिक भूगोलवेत्ता भी कहते हैं। ये प्रथम न्यूनवादी विचारक थे। इनकी प्रमुख पुस्तक है
ज्योग्राफिया जो कि 17 खंड में डिवाइड है। पहले और दूसरे खंड में इन्होंने पृथ्वी को इकाई के रूप में माना। तीसरे और 10वें खंड में यूरोप का वर्णन, 11 से 16 में एशिया का वर्णन और 17वें खंड में अफ्रीका का वर्णन किया। दूसरी इनकी पुस्तक का नाम है ऐतिहासिक स्मृतियां, जिसको इन्होंने 43 खंड में प्रकाशित किया। इनका मुख्य योगदान है प्रादेशिक और राजनीतिक भूगोल में। इन्होंने विसुवियस पर्वत को आंखों देखा हाल प्रस्तुत किया, उसे जलता हुआ पर्वत कहा। भौतिक आकृतियों के संदर्भ में इनके मुख्य विचार है। पहला है क्षेत्रों का उत्थान व गर्त का एकांतर सिद्धांत दिया इन्होंने। मानचित्र क्षेत्र दर्शन के आधार पर, न कि अनुमान के आधार पर होना चाहिए। पृथ्वी को इन्होंने दीर्घायत ओवलैंग माना। निवास योग्य पृथ्वी को ओकियोमेन नाम दिया इन्होंने। एरेटोस्थनीज के मानचित्र को आधार बनाया तब भूमध्य सागर का मानचित्र बनाया। भूमध्य सागर का प्रथम मानचित्र स्ट्रैबो ने बनाया था। पहली बार कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा की सही स्थिति स्ट्रैबो ने दी थी। भूगोल को क्षेत्रफलनी का विज्ञान कहा। पृथ्वी को इन्होंने 5 गठबंधों में डिवाइड किया। हम्बोल्ट ने इनके ग्रंथों की प्राचीन काल के सर्वोच्च भंडार कहा। अब देखते हैं पोम्पोनियस मेला के बारे में। इन्होंने भौगोलिक ज्ञान को 2 खंडों में लैटिन भाषा में प्रकाशित किया था। पहले ब्रह्मांड विज्ञान और दूसरी डी कारोग्राफिया। ब्रह्मांड विज्ञान को इन्होंने पृथ्वी ब्रह्मांड के मध्य में है इन्होंने बताया। इनको विभाजन विज्ञान भी इन्होंने प्रस्तुत की थी। इन्होंने पृथ्वी पर 5 तटबंध बताए। और इनकी नेक्स्ट पुस्तक का नाम है स्काईलैब्स। इसमें इन्होंने पृथ्वी के दोनों ध्रुवों का विवरण दिया। फ्रांस व स्पेन का इन्होंने सही ढंग से वर्णन किया। नेक्स्ट है फिल्मी। इनको इतिहासकार, भूगोलवेत्ता तथा ये प्रशासक था। इनकी प्रमुख पुस्तक है हिस्टोरिया नेचुरलिस, प्राकृतिक इतिहास। इसमें 37 खंड हैं। इसमें 1 से 2 में आकाशीय पिंड के बारे में बताया, 3 से 6 में प्राकृतिक भूगोल, 7 से 11 में जीव विज्ञान, शेष खंड में इन्होंने वनस्पति शास्त्र का अध्ययन किया के बारे में बताया। दूसरी इनकी पुस्तक का नाम है मौसम व जलवायु विज्ञान। अब हम देखते हैं टॉलमी के बारे में। टॉलमी रोमन काल व प्रथम शास्त्र युग के अंतिम बड़े भूगोलवेत्ता थे। ये मानचित्र भूगोल व सामान्य भूगोल के बारे में इन्होंने जानकारी दी है। ये खगोलविद व गणितज्ञ भी थे। इनकी पुस्तक का नाम है ग्रही परिकल्पना। इसमें इन्होंने ग्रहों की गति, दूरी, उदय अस्त, गोधूली बेरा के बारे में बताया। दूसरी है अल्माजेस्ट। इसमें इन्होंने नक्षत्रों की गति पर प्रमाणित पुस्तक जो अरबी भाषा में लिखी गई है। यूनानी शब्द इमेजेस्टी, जिसका अर्थ है द सिंथेसिस, विश्लेषण करना। तीसरी पुस्तक का नाम है एनिलेमा, जो नक्षत्र व प्रक्षेप पर लिखी गई है। चौथी है मैथमेटिकल ज्योग्राफी। पांचवी है भूगोल की रूपरेखा, गाइड टू ज्योग्राफी, जो कि 8 खंड में डिवाइड है। इस ग्रंथ को भूगोल का गजेटियर भी कहा जाता है। थॉमसन ने इसे इंस्ट्रक्शन ऑफ मैप ड्राइंग कहा। इसमें इसके 8 खंड है। पहले में सैद्धांतिक नियम दिए, 2 से 7 में 4000 स्थानों के नाम और 8वें खंड में इन्होंने 27 मानचित्र के बारे में बताया है। पृथ्वी की परिधि को वास्तविक परिधि से इन्होंने छोटा बताया। प्रसिद्ध ग्रंथमाला ज्योग्राफिया, जो कि 8 भागों में डिवाइड है। पचे हुए विश्व का इन्होंने मानचित्र बनाया। मानचित्र की रचना परिवर्तित शंक्वाकार प्रक्षेप ध्रुवीय क्षेत्रों के लिए इन्होंने त्रिविम प्रक्षेप की रचना की। कोलंबस ने टॉलमी के मानचित्र को आधार माना, 180 डिग्री देशांतर बताए। पहली बार भारत को विश्व मानचित्र में इन्होंने बनाया था। ऑस्ट्रेलिया को अज्ञात महाद्वीप की संज्ञा और स्कैंडिनेविया व वोल्गा नदी की पहचान भी की थी इन्होंने। कैस्पियन सागर को इन्होंने बंद व आंतरिक सागर बताया। टॉलमी को भावहरण साहित्यिक चोर की संज्ञा दी जाती है, क्योंकि इन्होंने मैरिनस व हिप्पारकस की सामग्री को संशोधित किया था। अब हमारा थर्ड स्टेज है अंधयुग या मध्यकालीन भूगोल। ये 3वीं से 12वीं शताब्दी तक का कार्यकाल है। इसमें भौगोलिक ज्ञान के क्षेत्र में कोई उल्लेखनीय प्रगति नहीं हुई थी। रोमन साम्राज्य के पतन के बाद यूरोप में ईसाई धर्म का प्रभाव बढ़ता गया। यूरोपीय समाज धर्मांधता तथा अंधविश्वास से ग्रसित हो गया।
पृथ्वी की आकृति गोल की बजाय अब तस्वीरनुमा मानी जाने लगी थी। मानचित्रों का निर्माण पर्यवेक्षण व सही सूचनाओं के विपरीत कल्पनाओं के आधार पर किया जाने लगा था। जिस मानचित्र की रचना हुई वह आंग अक्षर ओ में टी को प्रदर्शित करता है, अतः यह काल टी और ओ मानचित्र का युग था। अब देखते हैं अरब भूगोलवेत्ताओं का योगदान क्या है। अरब साम्राज्य का अत्यधिक विस्तार इस युग में हुआ था। परिवहन मार्गों का विकास हुआ, व्यापार में वृद्धि, भारतीय संस्कृति से संपर्क जुड़ा, यूनानी सभ्यता के देशों पर अरबों की विजय हुई, शास्त्र की सहायता में जिज्ञासु प्रगति के लोग हुए और भौगोलिक पर्यावरण के बारे में जानकारी मिलती है। 8वीं से 13वीं सदी तक अरब भूगोलवेत्ताओं ने महत्वपूर्ण योगदान दिया था। प्राचीन भौगोलिक ज्ञान की इन्होंने रक्षा की थी। खगोल विज्ञान, गणितीय भूगोल, भौगोलिक वर्णन ग्रंथ की रचना की और भौगोलिक कोश के बारे में बताया। भौगोलिक शिक्षा केंद्रों की स्थापना बगदाद में थी। मौसम विज्ञान में योगदान दिया। अरब मानचित्र कला का विकास हुआ। अंध युग में भूगोल का विकास कैसे हुआ था। इसमें निम्नलिखित भूगोलवेत्ता हैं, जैसे पहले हैं इब्न सीना। इब्न सीना को अरब भूगोल का जनक कहा जाता है। अरबी भाषा में भौगोलिक ज्ञान कोश की रचना की थी। दूसरे हैं इब्न हाकल। इब्न हाकल ने पैदल यात्रा की थी। इन्होंने 943 ईस्वी में यात्रा आरंभ करके इन्होंने उत्तरी अफ्रीका में सीरिया, अर्मेनिया, अजरबैजान, अल जजीरा, इराक, ईरान, ट्रांसिनिया, सिसिली आदि की यात्रा की थी। इनकी पुस्तकों में पहली पुस्तक है मार्गो और परमंडलों की पुस्तक, ए बुक्स ऑफ रूट्स एंड रियल्म्स। दूसरी पुस्तक का नाम पृथ्वी की आकृति और तीसरी संसार के देश। यूरोपीय देशों का वर्णन किया तथा यूरोप को एक द्वीप बताया इन्होंने। इब्न हाकल का जन्म बगदाद में हुआ था। ये भूगोलवेत्ता ही नहीं बल्कि एक इतिहासकार और प्रसिद्ध लेखक भी थे। एशिया अफ्रीका की यात्रा की, यूनानी व रोमन विद्वानों की रचनाओं का गहन अध्ययन किया और यात्राओं द्वारा पर्याप्त भौगोलिक सूचनाओं को संग्रहित किया था। अल मसूदी ने कई पुस्तकें लिखी जिनमें से केवल एक ही पुस्तक गलत हो गया। इब्न हाकल के बारे में इन्होंने पैदल यात्रा की थी। इब्न हाकल के बारे में इन्होंने पैदल यात्रा की। 943 ईस्वी में यात्रा आरंभ करके इन्होंने उत्तरी अफ्रीका में सीरिया, अर्मेनिया, अजरबैजान, अल जजीरा, इराक, ईरान, ट्रांसिनिया, सिसिली की यात्रा की थी। उनकी पुस्तकें तीन हैं, मार्गो और परमंडलों की पुस्तक, दूसरी पृथ्वी की आकृति, तीसरी संसार के देश। इन्होंने यूरोपीय देशों का वर्णन किया तथा यूरोप को एक द्वीप बताया। अब देखते हैं अल मसूदी के बारे में। अल मसूदी का जन्म बगदाद में हुआ था। ये भूगोलवेत्ता ही नहीं बल्कि एक इतिहासकार और प्रसिद्ध लेखक हैं। इन्होंने एशिया अफ्रीका की यात्रा की, यूनानी तथा रोमन विद्वानों की रचनाओं का गहन अध्ययन किया और यात्राओं द्वारा पर्याप्त भौगोलिक सूचनाओं को संग्रहित किया था। अल मसूदी ने कई पुस्तकें लिखी जिनमें से केवल एक ही पुस्तक उपलब्ध थी, जिसका नाम है किताब मुराज अल दहाब। और पुस्तकें इनकी अनुयायियों ने लिखी है, जैसे समय विवरण का, सोने की चरागाह में जवाहरातों की खाने, तीसरे उपदेश और निरीक्षण, इराक ईरान का भूगोल, गजल निर्देश। इन्होंने पृथ्वी को गोलार्ध बताया। इन्होंने पृथ्वी को गोलार्ध बताया और कैस्पियन सागर को बंद सागर के रूप में बताया। ये जलवायु वैज्ञानिक भी थे। इन्होंने मानसून का अच्छा विवरण प्रस्तुत किया। इन्होंने विश्व को 14 जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया। महासागरों के जल व लवणता में उनसे संबंध स्थापित किया। इसको प्रादेशिक भूगोल के बारे में भी इन्होंने जानकारी दी। मृदवादी चिंतक था जिसने बताया कि पशु व पौधे अपने पर्यावरण से अनुकूल करते हैं। नेक्स्ट है हमारे अलबरूनी। अलबरूनी गणितीय भूगोलवेत्ता थे। इनकी पुस्तक किताब अल हिंद, तारीख उल हिंद, अल कानून, अल मसूदी, द वेस्टिज ऑफ द पास्ट।
इन्होंने स्थानों की सीमाएं तथा दूरियों की शुद्धता के बारे में बताया। देशांतर निर्धारक को त्रिकोणमिति विधि पर निबंध लिखा। इन्होंने पतंजलि की महाभाष्य को अरबी भाषा में अनुवाद किया। भूगोल संबंधी 27 पुस्तकें लिखी, जिनमें से 12 पुस्तकें मानचित्र कला, भूगणित, जलवायु विज्ञान पर आधारित थीं। महमूद गजनवी के कहने पर अल-बरूनी भारत आए। भारत में निवास के दौरान उन्होंने किताब अल-हिंद की रचना की थी। अल-कानून अल-मसूरी टॉलमी की प्रसिद्ध पुस्तक अल्मागीर की तर्ज पर लिखी गई थी। रिसाला पुस्तकों में इनकी पुस्तक का नाम है रिसाला। उसमें दिन रात की लंबाई, उसमें दीर्घों पर 6 महीने के दिन की पुष्टि हुई।